हेलो दोस्तों, ये है मैथमेटिक्स प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये प्री बोर्ड अभी हुआ है 2024-25, यानी कि अभी दिसंबर में ही हुआ है। ये बेसिक है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री बोर्ड का है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं। और अगर आपका बेसिक है तो आपके लिए तो ये बेस्ट पेपर है। इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं जैसे बोर्ड में आएंगे, उसी के पैटर्न पे होता है। पाई की वैल्यू का आपको देख के समझ में आ गया होगा। ऑलवेज 22/7 यूज़ करना है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको आइडिया आता जाएगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमने कितनी प्रैक्टिस की हुई है और हमें कितना इसका नॉलेज है। तो जितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी है। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls, 3 green balls, 1 ball is drawn at the random. What is the probability of getting a red ball? ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में पता चल गया होगा कि वही सेम पैटर्न है। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, तो पहला हमारा एमसीक्यू के साथ ही है। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल हमारा 5 है, तो न्यूमरेटर में हमारा 5 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल अगर हम देखें तो क्या है? 5 + 3, दिस इज व्हाट 8। 5/8 इज व्हाट? 5/8। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। Now come to the second is what? The exponent of 2 in the prime factor of 96. तो 96 से क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। दिस इज बाय 2, 4, 8, अगेन बाय 2, 24, अगेन बाय 2, 12, अगेन बाय 2, 6 और अगेन बाय 2, 3। तो हमें 2 की पावर चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। 2 raised to the power 5। डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 raised to the power चाहिए थी हमें, तो दिस इज व्हाट 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है सीधा सीधा हमें चाहिए क्या? डी। और डी निकालने का जो फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बी क्या है? -4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए तो 1 है, एंड मल्टीप्लाई सी क्या हमारा 3। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। 4 इज व्हाट? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो किसी भी एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? दिस इज व्हाट? इनफाइनाइट। ये तो हमने जब चैप्टर किया था तभी हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये अगेन प्रोबेबिलिटी से आ गया। ये अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही हो गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.8, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई? तो हमें पता है कि किसी के भी होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। तो अगर होने का हमारा क्या है? 0.8, तो ना होने का क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये अगेन हमारा क्वाड्रेटिक्स आ गया, यानी कि पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 2 से। इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको याद होगा, दिस इज व्हाट? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या हमारा 6 और ए क्या है 2। तो ये हो गया हमारा -6/2। दिस इज व्हाट? -3। -3 इज व्हाट? सी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल थीटा। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज व्हाट? θ/360 मल्टीप्लाई πr²। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ से हमारा डी हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट देखते के साथ ही आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट? तो 2 एज अ रूट अगर है तो 2 की वैल्यू डालने पर आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? 0। तो पहले क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। दिस इज व्हाट? 2 स्क्वायर माइनस 4 विच इज 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी पे अगर देखें तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, 4 + 4, नहीं ये नहीं है। तो बाकी भी नहीं होगा, अब 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। पहले से मैच कर गया तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो एक से ही मैच होना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज। तो हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा के हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहते हैं? अगर ये इस तरीके से है, -y
इक्वल्स टू 5 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मैच करते हैं, x की वैल्यू 3 कितने में है, 2 में है, b में है, c में, राइट। सो नाउ x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में। सो दिस इज व्हाट 3 प्लस y इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू व्हाट -2। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा किससे है, पैरेलल है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ गया, बीपीटी से। सो बीपीटी इज व्हाट ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। ये कब होता है, व्हेन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। सो 1.5/3 विच इज इक्वल्स टू ए ई बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट 2, 2 से 2 गया, दिस इज व्हाट 1। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज 1 एंड डी इज व्हाट 1, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, वी नीड टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल दिस। सो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज व्हाट, मतलब मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 25 और 40 को, so this is what 25 plus 40 divided by 2, this is what 65 by 2, and now 65 by 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, so this is what 32.5, so 32.5 D is a correct answer, ठीक है। so option D is the midpoint of this question number 11। now come to the 12 is what a quadratic polynomial whose sum is this and the product is this। तो quadratic polynomial का एक फॉर्मूला था सीधा, this is what x square minus अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज व्हाट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ए गिवन है, साइन ए इज व्हाट 5/13, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो यहाँ पे हम ट्रायंगुलर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओगे तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होगा, जिसमें अगर 5 आ रहा हो, 5 एक नंबर है और नीचे तो हमेशा क्या आता है, हाइपोटेनस ही आता है, तो जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा 12। तो अगर हमारा साइन इसके साथ अगर परपेंडिकुलर ले रहा है तो दिस शुड बी व्हाट बेस, और बेस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, सो दिस इज व्हाट 12/13, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये एमसीक्यू है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपके पास ऑप्शन है ना। यहाँ पे फिगर बना देते हैं, दिस इज व्हाट, ये है ए, ये है राइट एंगल। अब बिकॉज हम साइन की बात कर रहे हैं तो ये 5 है और ये 13 है, व्हेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम you will get this is what 12, so cos is what 12/13, right। so now come to the 14 is what the surface area and the volume of a sphere are numerically equal, then the diameter of sphere is what, ठीक है। so we need to find the diameter of this sphere, so diameter मतलब कि डबल, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस। अभी कहना चाह रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है, सेम है किसका, एक स्फेयर का। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब। सो ये 2 टाइम्स से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 इक्वल्स टू आर, तो रेडियस कितना आ गया हमारा 3, पर हमें क्या चाहिए था डायमीटर। सो डायमीटर इज दिस व्हाट 2 × 3 विच इज 6, so 6 unit will be correct answer, option D, option D is a correct answer for question number 14, okay, this is what 6 unit। so now come to the next is what question number 15। question number 15 is what the pair of this equation has which type of solution। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका रेशो ले लेंगे, दिस इज व्हाट 2/4 एंड 1/2 एंड 3/6। तो ये जो जितने भी है क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा 1/2, ये 1/2 ही है, ये भी क्या आ रहा है 1/2। तो ऐसा जब होता है तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ठीक है। तो वी नीड अप्लाई व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट रूट ऑफ 3 - 7, यहीं से ले लेते हैं, 7 - 3 स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट स्क्वायर, सो दिस शुड बी व्हाट 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, and this is equals to 16 plus 16
दिस इक्वल्स टू रूट ऑफ 32। तो 32 तो सीधा सीधा मैच हो रहा है ना, इसको रूट से बाहर निकालने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंडर रूट 32 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। So now the next is what? Question number 17. 17 is what? A circle of radius 14 centimeter and the arc subtended at the angle is 60 degree at the center. The length of the arc. तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे? Length of the arc. So length of the arc का फॉर्मूला क्या होता है? L is equals to थीटा बाय 360 2 पाई आर। ठीक, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट 60 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 14, राइट। सो यहाँ से ये गया, दिस इज व्हाट 6, यहाँ से ये गया, दिस इज व्हाट 2, है ना, ये 2 से गया, दिस इज व्हाट 3, ऊपर हो गया 44/3। तो क्या 44/3 हमारे पास है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44/3 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल विच हैव 14 as a radius and 60 degree as an arc at the center. Now the question number 18. Question number 18 is what? If distance between two parallel tangent, ठीक है, तो दो पैरेलल टेंजेंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर है, और वो सर्कल, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है सर्कल का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। देन द रेडियस ऑफ, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो अगर ये डिस्टेंस डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, दिस वुड बी व्हाट 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आइडिया लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस की मतलब किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक हमारे हो गए। 19 ये तो असर्शन रीजनिंग का है, ये तो आपको सिचुएशन पता ही है कब किस केस में क्या होता है। क्वेश्चन 19 इज व्हाट? असर्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रो वंस। तो 1/2 कहना चाह रहा है, प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2 3 5। सो 3/6 इट मीन्स कि 1/2, तो चलो ये तो करेक्ट है। एंड द वन ऑन द फेस ऑफ अ डाई प्राइम नंबर है 2 3 5, ठीक है, ये भी ठीक करना चाह रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ ठीक है। तो दोनों चीज़ अगर ठीक होता है तो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, सो दिस शुड बी ऑप्शन ए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ द असर्शन इज व्हाट 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कोस स्क्वायर है माइनस 7 इज 0। तो हम 7 को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 7, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। 7 माइनस 7 है 0, चलो ए तो ट्रू है। और यहाँ जाते हैं आर पे ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यानी कि आर फॉल्स है, तो आर फॉल्स है और ए ट्रू है। ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें आर फॉल्स है, केवल एक ही ऑप्शन है, दिस इज व्हाट ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। MCQ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इजी थे, सिंपल थे, हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे भी जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर नए टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगर बुक का क्वेश्चन होगा तो हम आपको क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर बता देंगे, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको ज़्यादा ड्रैग भी नहीं करेंगे, सो दैट हमारा कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व हो सके। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज अ 2 पैरेलल लाइन, नाउ प्रूव दैट दीज आर व्हाट सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल चूज कर लेना है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो जैसे कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्टिंग का होता है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब सिंस ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है ना, ऑलरेडी गिवन है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो वी कैन से व्हाट triangle AOB similar to triangle DOC by angle criteria, ठीक है। बस हो गया, हैंस प्रूव्ड। इतना सही करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट दिस, इफ दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी सिमिलर के क्राइटेरिया पे ही है, ठीक है। और क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। अगर करना चाहोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है, तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज व्हाट A B C and the other triangle is what D E and F। ये कहना चाह रहा है A क्या है 45 है ना, एंड F is what 56 डिग्री, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 56 डिग्री, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वी नीड टू फाइंड द एंगल B, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो 45 प्लस 56 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180
180। सो जो एंगल बी है क्या हो जाएगा 118 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 1 और ये हो गया 10, इट मीन्स की 79 डिग्री, राइट। सो दिस शुड बी व्हाट 79 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो बुक से डायरेक्ट ही मिलता जुलता है तो आपको वहीं से मिल जाएगा, और जो बच जाएगा उसको मैं यहाँ पर ट्राई कर ही रहे हैं सॉल्व करने का। फाइंड द HCF ऑफ दिस टू बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। सो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। सो 26 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 13 और 65 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 5 × 13। सो 13 इन बोथ इन द कॉमन इन बोथ, सो HCF इज व्हाट 13, राइट। सो 13 विल बी HCF। तो इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट अ लॉट ऑफ 30 बल्ब कंटेंट्स। ये बुक में होगा, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। अगर आप जैसे NCERT के प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खोलोगे आपको दिख जाएगा, उसमें मतलब कुछ 20 बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव था, 16 वाला केस था, ठीक है, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। सो 13 बल्ब्स कंटेनिंग 5 डिफेक्टिव बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेक्टिव बॉल है उसको चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज व्हाट डिफेक्टिव इज 5। तो जो गुड बल्ब होगा, है ना, गुड इज व्हाट 25, टोटल 13 है। सो दिस शुड बी व्हाट 25। Now what we need to find, what is the probability of drawing a good one, है ना, good one. So the probability of good one, this should be good is what 25 by total is what 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 से गया ये 5 और ये गया क्या 6। सो दी प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 5/6, ठीक है। तो इतना सही क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज ये बेसिक है। तो बेसिक में जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन इसमें नहीं रखते हैं। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। सो नाउ सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट दिस इज व्हाट 2 एंड tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इस पे भी स्क्वायर है, माइनस cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 एंड स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, वैल्यू सेम है तो इसको मैं ही काट देते हैं। आगे क्या सॉल्व करना है, 1 की पावर 2 इज 1 एंड दिस इज व्हाट 2, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2, ठीक है, दिस इज 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, आराम से सॉल्व होगा, फटाफट सॉल्व करते जाओगे। नाउ कम हियर tan A + B इज इक्वल्स टू √3 एंड एंगल A इज व्हाट दिस, तो हमें पता चल गया 45 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। सो फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज व्हाट tan A + B इज इक्वल्स टू √3 और tan A + B √3 की वैल्यू होती है व्हाट tan 60 डिग्री पे, है ना। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड A + B इज व्हाट 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ A इज 45। सो 45 + B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, so the value of angle B is 60 degree minus 45 which is 15 degree, so angle B is what 15 degree, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही है बस, आपके सारे काम हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 25। हमने इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और वाले हैं वो भी, और बिना मतलब डायरेक्ट है तो भी, सो डेट आपके अगर कोई डाउट हो एक क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ जाए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 5 centimeter from the center on the circle is 3 centimeter, है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन आपको देख के याद हो गया होगा, दिस इज व्हाट 5 centimeter, राइट, एंड दिस इज अ टेंजेंट 3 centimeter। वी नीड टू फाइंड रेडियस। अब बिकॉज ये टेंजेंट है तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, दिस इज 50 और वी नीड टू फाइंड r, दैट मीन्स कि 3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो r इज इक्वल्स टू √25, है ना, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, इट मीन्स √16 विच इज 4। सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल ही है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस एज 2 इक्वल रूट, ठीक है, इसके 2 इक्वल रूट है। तो 2 इक्वल रूट के कहने का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि d हमारा क्या है b² - 4ac एंड इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है, इक्वल है किसके 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर आ गई, तो हम k ले लेते हैं, दिस इज व्हाट k² - 4, a है हमारा 3 और c भी है 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, सो दिस इज k², उधर जाकर हो जाएगा हमारा
12 इंटू 3 और दिस इज व्हाट 36। सो 36 अब वैल्यू चाहिए के की, है ना, माइनस था तो प्लस हो गया। सो प्लस माइनस रूट ऑफ 36 इट मीन्स प्लस माइनस 6। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ के। तो ये वैल्यू हो जाती है किसकी, के की। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आपको लग रहा होगा, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर करना है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो आराम से हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट 2x, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, पर स्पेस नहीं, फैक्टर करना है तो 3 चलाएं तो होगा ही। सो विल टेक हियर 2x², ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला, n प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x² प्लस दिस इज व्हाट सेम लेते हैं 2x 3x plus 3 equals to 0. So we take 2x as a common and x plus 1. This is plus, take 3 as a common, x plus 1 equals to 0 and x plus 1, 2x plus 3 equals to 0. So x plus 1 and 2x plus 3 which is equals to 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करने थे, रूट्स फाइंड करने थे। तो रूट फाइंड करने का मतलब है कि इसके x की वैल्यू चाहिए। सो मे बी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये उधर जाकर हो गया हमारा -1 और ये सॉल्व होकर हो गया 3 - 1 और डिवाइडेड बाय 2। सो -3/2 एंड -1। सो दिस विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, सिंपली इजी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, प्रूफ वाला है, वहाँ से आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी स्टेटमेंट है। √3 हमने आपको पहले बताया था कि इस चीज़ को क्या करना है, लर्न करना है। √3 2 तो है ही है, एंड √5 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको गिवन दे सकते हैं किसका, √7 का। इन 4 से बाहर नहीं जाने वाला, तो इन 4 को आप रट लो, घोल के पी जाओ, समझ लो, जैसे भी करो बस कर लो, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन आया हुआ भी है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज दिस। तो ये हमारा रेडियस हो गया, तो बुक में भी है। देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड एंड इन 15 मिनट्स। तो बुक में 5 मिनट था, यहाँ पे 15 मिनट बातें की है। तो रेडियस हमारे पास गिवन है, थीटा हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 28, radius is equals to what 14 and then theta is what 15 divided by 60 because 60 मिनट है, and this should be multiplied by 360। तो ये गया 6 और मल्टीप्लाई करेंगे, so this is what 90 डिग्री। तो एंगल आ गया 90 डिग्री। we need to find the area of swept by hand। तो मिनट हैंड से जितना स्वेप्ट हुआ उसका चाहिए, तो दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है। थीटा इज व्हाट 90 डिग्री बाय 360 डिग्री एंड दिस शुड बी 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये गया, क्या आ गया 4, ये गया, दिस इज व्हाट 2, 2 से गया 2 और 2 से गया, तो दिस इज व्हाट 11 और व्हेन वी मल्टीप्लाई 11/14 we get 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, जो 15 मिनट में जितना सेक्टर कवर करेगा उसका ये एरिया आ गया। नाउ द 29 इज व्हाट, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो रिलेशन को वेरीफाई करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट x² - 9 इक्वल्स टू 0। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके भी, या तो फिर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a² - b² इक्वल्स टू 0। सो दिस शुड बी व्हाट x - 3 एंड x plus 3 is equals to 0. So we compare with 0, x minus 3 equals to 0 और x plus 3 equals to 0. So x is equals to 3 और x is equals to -3. So now let this is what alpha and this is what beta है, बीटा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, व्हाट अल्फा प्लस बीटा, दिस शुड बी -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं पहले, दिस इज व्हाट 3 - 3 विच इज इक्वल्स टू 0 और माइनस b बाय अगर हम a ले लें तो इसमें तो b है ही नहीं, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, सो दिस इज ऑल्सो 0, इट मीन्स कि दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं पहले, दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई -3 विच इज -9। नाउ c/a, तो c हमारा क्या है, दिस इज व्हाट -9, दिस इज -9/1 विच इज इक्वल्स टू -9, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल, है ना। तो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड, ठीक है।
तो ये करना है, ये भी चैप्टर सेकंड का है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे जो इसी तरीके के बेस थे, अल्फा बीटा वाले और फिर जीरोस को वेरीफाई करने वाले। सो ना कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट, अब प्रूव दैट, ठीक है। सो इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से किया हुआ है। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये 10 था और ये रिवर्स था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 30, एक बार इसको लिख लेते हैं, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग। सो दिस इज व्हाट 2 cos क्यूब a माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a माइनस 2 sin क्यूब a विच इज इक्वल्स टू cot a, है ना। तो इसको सॉल्व करना है। ऊपर से हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, जैसा कि स्टार्टिंग में हमेशा करते हैं। कोस लिया हमने कॉमन, कोस ए, अंदर क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे से लिया हमने साइन ए कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, है ना, राइट हैंड साइड में देते हैं। सो ये वाला पार्ट जो गया हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट कोट ए, है ना, ये मैच कर गया। अब सेम जैसे लास्ट टाइम किया था, ऊपर या नीचे में से किसी एक को सॉल्व करना है, ठीक है। हम ऊपर वाले को अगर करना चाहे, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वाले को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये सेम एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। तो ऊपर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट कोट, इसको नीचे ले लेते हैं, वहाँ पे दूसरे वाले पेज का काम करेंगे। दिस इज व्हाट कोट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट कोट ऑफ ए, है ना, ये माइनस हो गया, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस विल बी व्हाट कोट ऑफ ए, राइट। सो दिस इज व्हाट आरएचएस। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे 10 था, यहाँ कोट है। तो बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से कर लोगे, देखते ही समझ में आ गया होगा किस तरीके का क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 10, ठीक है, टेंजेंट वाले सर्कल वाले से। तो ये सेम है, डिट्टो है, बस नेमिंग चेंज कर दिया गया है, ए की जगह पी कर दिया गया है, बी की जगह क्यू कर दिया गया है। तो वहाँ से आप देख के करोगे इसको, आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, प्रूव दैट द 2 concentric सर्कल दैट द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच डिवाइड, ये थ्योरम है, ठीक है, एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये भी है चैप्टर नंबर 10 से, टेंजेंट से। आप चाहिए वहाँ से देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बुक में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। Now the next is what question number 32. So question number 32 is what in ratio this divide the line segment this and this. तो जब भी रेशो को डिवाइड करने की बात आती है, we take what k ratio 1, है ना, हम k ratio 1 लेते हैं। तो चलिए k ratio 1 से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। पॉइंट क्या है, 10 माइनस 6, पॉइंट a is what 10 minus 6 and point b is what minus 8 and 3, minus 8 and 3, and a point is dividing these two is what 6 minus 4. So the point is what 6 minus 4, ये क्या है, इसको करता है डिवाइड, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। तो हम क्या ले लेते हैं, k रेशो 1, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार लिख देते हैं। दिस इज व्हाट x एंड y विच इज इक्वल्स टू m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन है। नाउ व्हाट, टेक द वैल्यू, दिस इज व्हाट 6 माइनस 4 एंड m इज व्हाट k, और ये माइनस 8, तो दिस इज व्हाट माइनस 8k एंड प्लस k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो दिस इज व्हाट प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो इतना ही बहुत होता है k की वैल्यू निकालने के लिए। अपना y की वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट k मल्टीप्लाई 3, दिस इज व्हाट 3k एंड 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय
k प्लस 1। अब हम किसी भी एक को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो जो आपको पहले दिखे उसको कंपेयर कर सकते हो। चलो 6 को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 6 माइनस 8k प्लस 10 बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6k प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 8k प्लस 10। अब वेरिएबल सारे एक साइड और नंबर सारे एक साइड, तो 6k प्लस 8k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, सो दिस इज व्हाट 14k इक्वल्स टू 4, और k की वैल्यू हो जाएगी हमारे, दिस इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 14, जो कि ऊपर आया 2 और नीचे क्या आया 7, सो k रेशो 1 दिस शुड बी व्हाट 2:7 है ना, 2:7 इसकी क्या जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये लाइन जो होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बाय 6 माइनस 4 से इन व्हाट 2:7 में। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट सो दैट दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के वर्टिसेस के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, चारों डिस्टेंस निकालना होगा। दिस इज व्हाट ई एफ इक्वल होना चाहिए किसके, एफ जी के, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, जी एच के। दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट एच और ई या फिर ई एच, है ना, ये होगा तो हमारा क्या होगा, रोम्बस या फिर स्क्वायर, ये कंडीशन बनेगी। और अगर ई जी भी इक्वल हो जाए किसके, एफ और एच के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इसमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, इस चीज़ को वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करते क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बुक में काफ़ी क्वेश्चन है ऐसे किए हुए, आप वहाँ से इस चीज़ को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट a table shown in the daily expenditure on 25 household location, this is what find the mean। इसमें तो मीन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट सिंपल है, आप आराम से मीन का फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डिपेंड करता है आपके ऊपर, वहाँ से आपका ये मीन निकल कर आ जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद आ रहा होगा कि फिगर जो इसका बना था, यहाँ बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट 10 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज लाइक दिस। तो यहाँ से लाइन ले लेंगे, दिस इज व्हाट 60 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 45 डिग्री, है ना। सो ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें ये जो 10 था, 10 की जगह क्या था 7 था, बाकी सारे सेम थे, एग्जैक्ट था। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ दिस टावर। तो बिकॉज ये जो नीचे वाला पोर्शन है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर, और जब इसमें आप लगाओगे, है ना, 45 डिग्री, तो ये भी क्या जाएगा आपका 10 मीटर। तो 10 मीटर होने के साथ भी ये भी 10 हो जाएगा, और जैसे ही आप इसके अंदर अप्लाई करोगे, दिस विल बिकम 10√3। सो द टोटल हाइट ऑफ दिस इज व्हाट 10 प्लस 10√3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन है, तो इस √3 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1.73, सो 10 प्लस 17.3 एंड दिस शुड बी वॉज 27.3 मीटर, राइट। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस किया अगर होगा तो ये आपको मैच हो जाएगा। बुक में क्वेश्चन है, आप आराम से ढूंढोगे, आपको सेम एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा, राइट। सो ना कम टू द सेकंड पार्ट इज व्हाट 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। ये भी याद आ गया होगा कि 2 इक्वल पोल थे इस तरीके से, है ना, इसको हमने एच कंसिडर किया था, इन दोनों के बीच का हाइट क्या था, द साइड रोड ऑफ विच इज 100। तो बुक वाले क्वेश्चन में क्या था 80 था, यहाँ पे क्या है 100 है। तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, अगर आप इसको x ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 100 माइनस x। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अपने बुक से एक प्रैक्टिस किया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 वाले को देखिए, उससे रेफरेंस लीजिए, उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन आफ्टर द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So now the next is what, this is what if a line draw parallel to the one side of the triangle to intersect the two other sides distinct point and the proof that the other two sides से divide in the same way। so ये तो BPT है, BPT बोला है, इसको आप कीजिए कितनी बार भी जब तक समझ में ना आ जाए। और ये तो 5 मार्क्स का है, स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड में ये ज़्यादा 3 या 4 मार्क्स का होता है। अब बिकॉज ये बेसिक है इसलिए क्या है, ये 5 मार्क्स का है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेसिक जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और उतना ही आगे आप इस चीज़ों को डील कर पाओगे। तो ना आ जाते हैं हम किस पे, केस स्टडी पे। केस स्टडी भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होता है, जितना ज़्यादा अच्छे से लेके चलोगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। तो पहले समझ ले क्या कहना चाह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द रग्स ऑफ अ लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। and the bottom rug is 45 length and the after the second rug is from the bottom is 43 length and the rugs are respectively। तो ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है। तो AP देखते के साथ ही जो फर्स्ट टर्म है क्या है 45 आ गया,
डी उसने पहले बोल दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, यानी कि ये -2 हो गया। फाइंड क्या करना, चले देखते हैं। फॉर्म द गिवन ए पी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो ये तो यही हो गया है ना, मैं जो फर्स्ट फाइंड आउट करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द 10th रग। 10th रग का मतलब है कि A10 फाइंड आउट करना है। सो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 9D है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A है हमारा 49 + 9 × -2, सो दिस इज व्हाट 45 - 18। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 7, 3 में से गया तो दिस इज व्हाट 27। सो जैसा ये क्वेश्चन में था, दी लेंथ ऑफ द 10th रग इज व्हाट 27। ठीक है, पहले तो आपको समझ में आ जाएगा, हमें यहाँ पे 18 फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 3, विच रग ऑफ द लेडर इज 23 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बेसिकली कहना चाहता है कि यहाँ पे जो ए एन है ऑलरेडी गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट 23। वी नीड टू फाइंड व्हाट एन, हमें क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू सारे हमें पता ही है, ए पता है, डी पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला ए एन, a plus n minus 1 and d. So this is what 23, 45 plus n minus 1 and minus, सिंप्लीफाई करेंगे, सो शिफ्ट कर देंगे इस साइड, माइनस हो जाएगा ये 45 इक्वल्स टू -2 और n - 1। सो माइनस करने पे हमारे पास क्या आ गया, -22 डिवाइडेड बाई -2 n इक्वल्स टू n - 1। तो ये माइनस माइनस गया, दिस इज व्हाट 11। सो 160 11 + 1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट n इक्वल्स टू 12। सो दैट 12th रग विल बी लेंथ ऑफ 23 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो नाउ द इसका और पार्ट में भी है, और वाला भी कर लेते हैं। वी नीड टू फाइंड S10, हमें S10 फाइंड आउट करना है और दिस इज गिवन है। तो S10, तो फॉर्मूला लगाएंगे S10 का, दिस इज व्हाट n/2 है ना, यहाँ पे अगर n होता तो 2a + n - 1 and d, राइट। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/2, 2 × 45 + 10 - 1 and multiply minus, तो दिस विल बी, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, दिस विल बी 90 और ये क्या हुआ 9 -18, राइट। तो दिस इज 5 मल्टीप्लाई 18 को माइनस कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 72 8 है ना, 72 नाउ मल्टीप्लाई बाय 5, तो दिस इज 10 36, दिस इज 306 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द टोटल लेंथ फॉर 10th रग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, इसी तरह आराम से सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, मतलब केस स्टडी पे ही चल रहे हैं, इसमें भी क्या है 3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन ही बनाना है, तो हम लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे और समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज व्हाट बैंक प्रोवाइड सर्विस एंड सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन। रोकी वेंट टू अ बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है, उसको टोटल 2000 रुपीज़ निकालना है। आस्क्ड टू कैशियर to give him ₹50 and ₹100 note only. The cashier give rupees to total 25 notes. तो यहाँ पे ये जो 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। लेट x बी द नंबर ऑफ ₹50 notes and y be the number of ₹100 नोट्स। तो ये हमारे क्या है 2 वेरिएबल हो गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, उसमें बोला टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, सो x + y इज इक्वल्स टू व्हाट 25, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसको टोटल 2000 रुपीज़ निकालने हैं। सो अगर 50 रुपीज़ के x नोट है तो उससे जो अमाउंट बनेगा क्या बनेगा 50x। 100 रुपीज़ के y नोट है तो इससे जो अमाउंट बनेगा 100y एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 2000। अब ये पूरी क्वेश्चन डिविजिबल है किससे 50 से, तो डिवाइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट x + 2y इक्वल्स टू 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा ये 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हमें ना एक इक्वेशन ही बनानी थी फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ राइट द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट, ये वाला भी हो गया है ना। तो एक तरीके से ना सारे पार्ट हमारे होते चले जाते हैं। हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट डिड रोके रिसीव एंड हाउ डिड मनी 100 रुपीज़ डिड रोके रिसीव। तो इसमें बस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बताना है और इसमें बताना है कि 100 रुपीज़ के टोटल कितने अमाउंट थे।
तो बेसिकली एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। दिस इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सो माइनस 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 ये गया, आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू -15, है ना। तो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू कितनी आ गई 15, बट वी नीड फाइंड व्हाट x ऑल्सो, तो वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, so value of x is 25 minus 15, x is what 10। तो 50 रुपीज़ के टोटल कितने नोट से 10। सो वी कैन से व्हाट नंबर ऑफ रुपीज़ 25 50 नोट्स इज 10, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट 100 रुपीज़ नोट के 100 रुपीज़ के जो नोट थे उसका अमाउंट कितना था, तो 100 रुपीज़ से कितने नोट्स थे 15, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, दिस वुड बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 15 विच इज़ रुपीज़ 1500। सो 1500 विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों पार्ट हो गए, चारों पार्ट, ये और वाला भी इसमें इंक्लूड था, तो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये तो हमारे बुक का ही क्वेश्चन है ना, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एग्जैक्टली। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस। सो वॉल्यूम ऑफ, इसमें सेपरेट दे दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना। आप बुक से जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, बस इसमें सेपरेट फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे। दिस इज वॉट 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हमारा आ जाता है क्या 35 है। सो दिस इज व्हाट 35 मल्टीप्लाई 15, दिस इज 25 2 15 17 5 3, सो दिस इज व्हाट 5 एंड 2 एंड 5, सो दिस शुड बी व्हाट 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिफोर, मतलब जो भी उसमें काम किया गया था, डिप्रेशंस बनाए गए थे उससे पहले। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉनिकल, वन कोन, है ना। सो वन कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, दिस इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। सो वैल्यूज तो सारी ऑलरेडी गिवन है, दिस इज व्हाट 1 एंड डेप्थ है दिस, तो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, सो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, है ना, वैल्यूज गिवन नहीं है पाई की, एंड आर स्क्वायर एच, है ना। सो डेप्थ यानी कि एच है, आर हमारा क्या है 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये हटा, दिस इज व्हाट 10, और ये 21 होता है, तो ये पूरा पूरा चला गया। 22/10 दैट मीन्स 2.2 विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। तो ये एक का आ गया। नाउ व्हाट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड का फाइंड आउट करना है, तो पूरे स्टैंड का फाइंड आउट अगर करना है तो 4 डिप्रेशंस उसके अंदर बनाए गए थे। सो दी वॉल्यूम ऑफ, सो हमें क्या करना है, सिंपली माइनस करना है 525 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2.2, सो 525 माइनस 8.8, है ना, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 516.2, ठीक है सर, दिस विल बी द आंसर। सो इसको और वाला भी देख लेते हैं, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप सॉल्यूशंस को जब देखोगे एक्सरसाइज पे जाके तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो देख लेते हैं एक बार, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड पेन स्टैंड इफ इट हैड बीन 5 सच डिप्रेशन। तो यहाँ पे अगर 5 डिप्रेशन होगा तो क्या होगा, सो 5 डिप्रेशन के लिए कुछ नहीं करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ 5 से कर देंगे। सो 5 to 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2.2, सो 525 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 0.11, ठीक है, 11 आ जाएगा, और माइनस करते के साथ ही आ गया हमारा 514। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी द फाइनल टोटल सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। तो इस पेपर को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन बुक से थे मैच होने वाले वो हमने आपके लिए छोड़ दिया। आप बुक से मैच करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आइदर इन एग्जाम्पल और इन एक्सरसाइज। तो पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पे गिवन है, हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, आप प्ले लिस्ट को भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी ढूंढ सकते हो, आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ईजी लगा हो, समझ में आया हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, इसकी हेल्प पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक तरीके से आपके लिए क्या है पैटर्न का काम करेगा। सो आई होप आप इसको सॉल्व करो और अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो खुद को। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।